हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं भाषा भारती कक्षा 7। बच्चों हिंदी पार्ट 3 और बच्चों पाठ का नाम है मेरी बसियत, जिसके बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है शब्दकोश। तो देखिए बच्चों, मेरी बसियत शब्दकोश यानी कि पहला शब्द आता है बच्चों मुमकिन। मुमकिन का मतलब अर्थ होता है बच्चों संभव। कीमती यानी बच्चों मूल्यवान। तबका यानी वर्ग या समुदाय जिसको कहते हैं। एहसान उपकार। शरीक यानी सम्मिलित या शामिल होना। कामयाबी यानी बच्चों सफलता। रस्में यानी बच्चों इसका अर्थ होता है रीति रिवाज। परंपरा का अर्थ होता है साबित या परम रीति रिवाज और परंपरा। साबित का अर्थ होता है बच्चों सिद्ध। बेशुमार यानी कि अगणित या बच्चों जिसे गिनाना जा सके तो वो क्या कहलाता है बेशुमार। ताल्लुक का अर्थ होता है बच्चों संबंध। ख्याल का अर्थ होता है बच्चों विचार। पौराणिक का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित। स्मृतियां यानी बच्चों यादें। मोहब्बत का अर्थ होता है प्यार या प्रेम। आहिस्ता का अर्थ होता है बच्चों धीरे धीरे। दरख्वास्त का अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना या निवेदन। और बच्चों फन का अर्थ होता है गर्व। फन का क्या अर्थ होता है बच्चों गर्व। सिलसिला यानी कि उसे क्या कहते हैं बच्चों क्रम। आकांक्षा का अर्थ होता है बच्चों इच्छा। और कद्र का होता है बच्चों सम्मान। क्या होता है बच्चों सम्मान। और विरासत का अर्थ होता है बच्चों धरोहर। अब बच्चों शब्दार्थ के बाद हम आते हैं बच्चों बोध प्रश्न पर। अब है बच्चों बोध प्रश्न। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कि नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही हैं। तो बच्चों नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे हैं। यानी कि बच्चों बेशुमार उनके जो दोस्त हैं और साथी हैं तो उनका उन पर बहुत कुछ एहसान रहे हैं। बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के सुख व असफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं। तो बच्चों नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत की वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। तो क्या है बच्चों उनके अनुसार भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है कौन गंगा नदी। इसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन कि नेहरू जी ने विभिन्न समय मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया। तो बच्चों बताइए कि जैसे कि नेहरू जी ने सुबह के समय कैसा प्रतीत किया, शाम के समय कैसा और सर्दी के समय कैसा। तो बच्चों नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के साये में वह कैसी है बच्चों उदास काली सी चादर ओढ़े हुए चादर ओढ़े हुए हैं और भेद भरी सर्दी में सिमटी सी
आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है बच्चों। अब इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहां कहां डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। तो बच्चों नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्सों को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। अब बच्चों भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो बच्चों तो आपको क्या करना है कि इनको आपको लिखना है और अच्छे से पढ़ना है। मोहब्बत, बेशुमार, एहसान, शरीक, ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियों, पख, उत्तराधिकार, प्रेरणा, दरख्वास्त, पुष्टि, श्रद्धांजलि। तो बच्चों इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और लिखना है। अब आते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसमें है कि अस्थियां का क्या अर्थ होता है बच्चों? अस्थियां का अर्थ होता है हड्डियां। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों कि नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया, हमारा वाक्य प्रयोग होगा। दूसरा है बच्चों परंपरा। परंपरा का क्या अर्थ होता है? परंपरा का अर्थ होता है रीति रिवाज। क्या होता है बच्चों? रीति रिवाज। और वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे बच्चों कि अतिथि का देवता के समान स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। यानी कि परंपरा शब्द का वाक्य में प्रयोग कहाँ हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है कि इस भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। अब है बच्चों विजयगान। क्या है बच्चों? विजयगान शब्द है तो वाक्य का अर्थ उसमें विजयगान शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? जयगान। और विजयगान का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे बच्चों कि छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारतवर्ष में होता है। अब घा शब्द देखिए स्मृतियां। क्या है बच्चों? स्मृतियां का अर्थ होता है बच्चों यादें। यानी बच्चों वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियां यानी कि यादें मानव मस्तिष्क में सदैव बनी रहती हैं। अब देखिए डा क्वेश्चन है कि इसमें है कि प्रेरणा। प्रेरणा का क्या अर्थ होता है बच्चों? उत्साहित करना। क्या होता है? उत्साहित करना। और वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों प्रेरणा का तो इसमें लिखा है कि सुरेश के बड़े भाई ने उसे वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए भरपूर प्रेरणा दी। प्रेरणा देनी यानी बच्चों उत्साहित करना, यानी कि उसके भाई ने उसे क्या किया? उत्साहित किया। अब इसके बाद चाह क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार। बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार क्या कहलाता है? उत्तराधिकार। यानी कि आप अपने माता पिता के क्या है? उत्तराधिकारी हैं। और वाक्य प्रयोग क्या बनेगा बच्चों कि वाक्य प्रयोग बनेगा कि अहिल्याबाई को होलकर साम्राज्य का उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। होलकर राज्य उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ किसी को? अहिल्याबाई को। तो वाक्य प्रयोग इस शब्द का वाक्य में कहाँ प्रयोग हो रहा है? तो बच्चों यहाँ पर हो रहा है उत्तराधिकार वाक्य में प्रयोग। अब इसके बाद प्रश्न है 3 कि निम्नलिखित वाक्यों में उपरोक्त स्थान पर नहीं और ना द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों मैं आज सभा में नहीं जाऊंगा और ना तुमको जाने दूंगा। दूसरा है बच्चों मां ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और ना ही खुद बनाया। इसी प्रकार आप बच्चों देखिए नेहरू जी ने कहा था
कि मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाए। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, ना की जाए, और ऐसी बातों को और ना की जाए, और मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। तो पहले में आएगा ना और दूसरे में आएगा नहीं। इसके बाद है बच्चों अगला खालिस्तान है कि राजू को आज खेलने ना दिया जाए क्योंकि उसने साला का कार्य पूरा नहीं किया है। ठीक है ना बच्चों। अब है इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से छांटकर लिखिए। यानी कि बच्चों जो रिक्त स्थान है उनको किससे भरना है बच्चों, जो नीचे दिए गए विकल्प है उनमें से छांटकर भरना है। तो बच्चों पहला है कि खालिस्तान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। तो बच्चों कौन कौन प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, यमुना, गंगा, चंबल या कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों गंगा नदी। यानी जो गंगा नदी है वो सबसे प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। हमारा आंसर होगा गंगा। अब बच्चों दूसरा है खालिस्तान की पुराण में खालिस्तान प्रत्यय लगाकर पौराणिक शब्द बनता है। तो बच्चों जो प्रत्यय शब्द होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के क्या अलग होते हैं, पीछे लगते हैं। जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो शब्दों के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो पुराण में क्या लगाएंगे कि पौराणिक बन जाए। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक। पुराण प्लस एक क्या बन जाएगा, पौराणिक। क्या बन जाएगा बच्चों, पौराणिक शब्द हमारा बन जाएगा। अब है खालिस्तान है कि बेशुमार शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। और देखिए बच्चों जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के क्या आगे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, शब्दों के आगे। तो बेशुमार शब्द में उपसर्ग है क्या है बच्चों, तो बे। इसका बे हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।